हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो गाइस, आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। और कलेक्टिव रीडिंग है तो ओपन माइंड होकर के वीडियो को देखिएगा। आपने वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर करना है। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कौन आपको इन दिनों बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, कौन आपको याद कर रहे हैं, ठीक है। और क्यों कर रहे हैं ये तो हम जानेंगे ही, साथ में हम उनके इंटेंशन भी चेक करेंगे कि उनके इंटेंशन क्या है आपको लेकर के, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को बिना देर किए। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए यहाँ से मैं लूँगी 2 कार्ड आपके लिए। हु इज़ मिसिंग यू, कौन आपको इन दिनों मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ से 2 कार्ड लेते हैं, कौन आपको इन दिनों बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ओके, नॉट इनफ की एनर्जी है। ओके, 2 कार्ड गिरे हैं, 2 नहीं लूँगे, मुझे 1 कार्ड और चाहिए। थैंक यू सो मच। द रनर की एनर्जी है एंड बॉटम से देखिए मास्क की एनर्जी है, ठीक है। आई होप कि आपको कार्ड्स अच्छे से दिख रहे हैं। यहाँ से मैं 3 कार्ड लूँगी। हु इज़ मिसिंग यू, ग्रुप नहीं है यहाँ पे, पिकअप आई रीडिंग नहीं है, सॉरी, निकल जाता है क्योंकि ग्रुप रीडिंग करती हूँ ना। यहाँ पे मैं कलेक्टिव रीडिंग लेकर के आई हूँ। हु इज़ मिसिंग यू, पहला कार्ड है मरकरी, मैसेज, ट्रैवल एंड कम्युनिकेशन। दूसरा है ट्रुथ, एक्सप्रेशन। एक कार्ड और लूँगी मैं यहाँ पे, पास्ट, लैक और सफरिंग की एनर्जी है। बॉटम से देखिए यहाँ पे सेपरेशन की एनर्जी है, ठीक है। एक बार मैं इनको अरेंज कर लूँ। आई होप कि आपको कार्ड्स अच्छे से दिख रहे हैं, ठीक है। एक बार मैं पानी पी लेती हूँ गाइज। यस, आई होप के कार्ड्स आपको अच्छे से दिख रहे हैं। तो देखिए गाइज, सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है विद द रनर इन कोडिपेंडेंट रिलेशनशिप, फियर ऑफ इंटीमेसी, लिसन टू ईगो। तो या तो ये इंसान जो है ना थोड़ा ईगोइस्टिक है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। एटीट्यूड बहुत ज़्यादा शो करते हैं ये जो भी इंसान है ना। मुझे यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है क्योंकि ट्रूथ की भी एनर्जी है और यहाँ पे रनर की भी एनर्जी है एंड यहाँ पे मास्क की भी एनर्जी है। तो ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसने अभी तक अपनी पूरी जो रियल फीलिंग्स हैं, जो सच्ची भावनाएं हैं इस इंसान की, इस इंसान ने अभी तक आपके सामने नहीं रखी है पूरी तरीके से। ये कोई ऐसा इंसान है जिसको फियर हो सकता है मे बी, क्योंकि देखिए यहाँ पे पास्ट, लेक और सफरिंग की भी एनर्जी है। इस इंसान का कोई पास्ट था, ठीक है, और पास्ट इतना अच्छा नहीं रहा है, मैं ये भी कहूँगी, क्योंकि उस वजह से ये इंसान बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। इस इंसान के दिल में ना आपके लिए फीलिंग्स हो सकती हैं, ठीक है। इस इंसान के अंदर आपको लेकर के प्यार हो सकता है, इमोशंस हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कि ये इंसान जो है ना पीछे हट जाता है, बताता नहीं है, ठीक है। जब इस इंसान के इमोशंस बहुत ज़्यादा इंटेंस हो जाते हैं तो हो सकता है कि ये पीछे हट जाते हैं या भाग जाते हैं या अपनी फीलिंग्स, ये रनर की एनर्जी में है गाइज। ये कोई ऐसा इंसान है जो या तो आपको अपने पीछे भगा रहे हैं, या ये इंसान हो सकता है कि अपने इमोशंस से खुद ही आपसे दूर भाग रहे हैं। बाहर से हो सकता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखते हो या नॉर्मल दिखते हो, लेकिन अंदर है ना इस इंसान के बहुत कुछ चलता है, क्योंकि ये इंसान अपने पास्ट से आज भी सफ़र कर रहे हैं। ऐसा मुझे लग रहा है कि ये इंसान आज भी अपने पास्ट से ना थोड़ा परेशान है, या अपने पास्ट को जब भी सोचते हैं तो ये नए कनेक्शन में जाने से इनको डर लगता है। तो फियर इस बात का भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि कनेक्शन आपके साथ में बहुत ज़्यादा इंटेंस फील करते हैं लेकिन कुछ बोल नहीं पाते,
है ना, या तो प्रॉब्लम पास्ट से चलती आ रही है। इस इंसान का जो पास्ट ना वो इतना अच्छा नहीं रहा है, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे नॉट इनफ की भी एनर्जी है। ठीक है, नॉट इनफ की भी एनर्जी है। या तो इस इंसान को सेल्फ डाउट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं है, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस नहीं है। फ्रस्ट्रेटेड इन रिलेशनशिप, तो हो सकता है पास्ट कनेक्शन में या पास्ट रिलेशनशिप में ये इंसान बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हुआ है। ठीक है, कभी कभी इस इंसान के अंदर जेलेसी होती है या फिर रिजेक्शन का भी डर है इस इंसान को। मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है। या तो सेल्फ डाउट है या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है कि इनके अंदर वो कमियां हैं, या ये कॉन्फिडेंटली आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं आपको लेकर के, या आपको बता नहीं पा रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, है ना। फियर हो सकता है, रिजेक्शन का फियर हो सकता है, थोड़ी जेलेसी भी हो सकती है। ये इंसान डेफिनेटली बहुत ज़्यादा सैबोटेज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सैबोटेज कर रहे हैं। मुझे यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है क्योंकि सेपरेशन की एनर्जी है। ये वो इंसान है जो सेपरेशन में है आपके साथ में और आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। ठीक है, आपको याद बहुत ज़्यादा करते हैं। क्यों याद करते हैं? क्योंकि इस इंसान ने आपको अपनी सच्चाई नहीं बताई। ये कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं, कुछ अपनी सच्चाई बताना चाहते हैं, कुछ ट्रूथ ये इंसान आपके सामने रिवील करना चाहते हैं। यस, क्योंकि देखिए यहाँ पे मरकरी है, मैसेज है, ट्रैवल है, कम्युनिकेशन है। तो कोई ऐसा इंसान जिसके साथ अभी आपका कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, मे बी आप नो कॉन्टेक्ट में हो, तो ये इंसान हो सकता है आपके साथ में कम्युनिकेट करना चाहते हैं, या आपकी तरफ ट्रैवल करके आना चाहते हैं, या आपको कोई मैसेज देना चाहते हैं। बट ये इंसान मैसेज करने से पहले आपको डरता है या डरती है कि मैसेज करूं या ना करूं, क्योंकि दूरियां हैं, आप दोनों के बीच में सेपरेशन है, और उसका रीज़न भी ये इंसान है। ठीक है, इनको ये भी डर है कि अगर आपने सामने से इस इंसान को रिप्लाई नहीं किया तो, है ना, क्योंकि इतने समय बाद में ये इंसान अगर आपको अप्रोच कर रहे हैं और ऐसे में अगर आप इनको अटेंशन नहीं दोगे तो क्या होगा। ठीक है, एक तो वो डर भी है। दूसरा हो सकता है कि इस इंसान के मन में बहुत कुछ है, असली फीलिंग्स, जो छुपी हुई भावनाएं हैं, है ना, जो ट्रूथ है, जो रियल फीलिंग्स हैं। मैं जो कह रही हूँ यहाँ पे कि जो इस इंसान की जो सच्चाई है ना, ट्रू फीलिंग्स हैं। लुक एट द कार्ड मास्क, नॉट शोइंग ट्रू फीलिंग्स, एंड यहाँ पे भी ट्रूथ है। हिडन पर्सनालिटी हो सकती है, ये इंसान हो सकता है बहुत ज़्यादा सिक्रेटिव हो, या हिडन इमोशंस हैं इस इंसान के दिल में, फीलिंग्स हैं आपको लेकर के, बट वो प्रिटेंड ऐसे करते हैं जैसे कि आपको लेकर के कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये इंसान अपनी सच्चाई छुपाते हैं, अपनी ट्रू फीलिंग्स को आपके सामने नहीं रखते हैं, क्योंकि देख रहे हो ट्रूथ प्लस यहाँ पे मास्क की एनर्जी है। ये दोनों का साथ आने का मतलब आप समझते हो कि ये कोई ऐसा इंसान जो आपको लेकर के इमोशनली फील करता है लेकिन दिखाते नहीं हैं, अंदर कुछ और बाहर कुछ और ऐसा शो करते हैं। बहुत ज़्यादा हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर देना। ठीक है, इस इंसान की पर्सनैलिटी ऐसी हो सकती है कि ये या तो कम बोलते होंगे या बहुत कम आपसे बात करने की कोशिश करते होंगे, या बाउंड्रीज क्रिएट करने की कोशिश करते होंगे, है ना, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करना। यस, अपनी कमज़ोरी को दूसरों को दिखाना पसंद नहीं है, सच बोलने से पहले बहुत बार सोचते हैं। ऐसी भी एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है इस इंसान की, हो सकती है। यस, लेकिन सच्चाई यही है कि इस इंसान के दिल में कुछ तो सच्चाई है, ट्रूथ है, फीलिंग्स हैं, लेकिन जो ये नहीं बता रहे हैं। इस इंसान के अंदर कहीं ना कहीं अपनी जो ट्रू फीलिंग्स हैं वो हिडन है, वो छुपा रखी है इन्होंने। क्योंकि देखिए लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, पास्ट लेक सफरिंग, तो अपने पास्ट की वजह से इस इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, और ये इंसान हो सकता है कि अभी भी पूरी तरीके से अपने पास्ट से निकल नहीं पाए हैं, या कहते हैं ना कि एक बार इंसान को धोखा मिल जाता है ना, तो वो इंसान बहुत संभल करके चलता है। तो इस तरीके की एनर्जी मुझे फील हो रही है कि या तो ये इंसान बहुत ज़्यादा संभल करके चलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनके अतीत से जुड़ा हुआ कुछ है जो इनको कहीं ना कहीं आपकी तरफ आने से रोकता है। इनका एक्स हो सकता है, या पुराना कोई रोमांटिक कनेक्शन हो सकता है, या पुराना कोई क्रश हो सकता है। कोई ऐसा इंसान जिसने इमोशनली अटैचमेंट बनाया था किसी के साथ में, लेकिन बाद में आगे जाकर के इनको बहुत ज़्यादा पेन मिला उस कनेक्शन में, या तो कोई इनका कनेक्शन अधूरा रह गया। ऐसा भी होता ना कई बार कि हम सामने वाले इंसान को बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं, ये सोच करके कि सामने वाला हम अपने को लेकर के या मुझे लेकर के
जेन्युइन फीलिंग्स रखता है या फिर वो भी इक्वल गिव एंड टेक करेगा, बट इनके साथ में ऐसा कुछ हुआ नहीं है कनेक्शन में। इसलिए भी हो सकता है कि इस इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि एक कॉन्फिडेंस की कमी है। यस, और सेपरेशन मुझे यहाँ पे दिख ही रहा है कि आप दोनों के बीच में सेपरेशन है, बातचीत नहीं हो रही है, नो कांटेक्ट हो सकता है। ठीक है, इस इंसान की पर्सनैलिटी की अगर मैं बात करूँ तो ये हो सकता है कि दिखने में बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट दिखते हो या दिखाते हो कि मैं बहुत ज़्यादा आज़ाद ख्यालों का इंसान हूँ या फिर मैं बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट पर्सन हूँ, है ना। थोड़ा इनका नेचर रिजर्व्ड हो सकता है कि बहुत ज़्यादा रिजर्व नेचर क्यों, क्योंकि मास्क की एनर्जी है ना। कभी कभी बहुत ज़्यादा कोल्ड बिहेवियर करना, अपनी फीलिंग्स को छुपाना या ऐसे शो करना कि जैसे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये वाला एटीट्यूड साथ में लेकर के चलते हैं अंदर से। लेकिन ये इंसान बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, काफ़ी इमोशनल है, इनसिक्योर है, ओवर थिंकर है। ठीक है, अटैचमेंट होने से मुझे लगता है कि अटैचमेंट होना और फिर रिश्ता ख़त्म होना, इस चीज़ से ये इंसान बहुत ज़्यादा डरते हैं। या फिर अटैचमेंट होने पर भी ये इंसान जो है ना एक डिटैच वाली एनर्जी में रहते हैं। ठीक है, क्योंकि इनका जो पुराना कनेक्शन है वो बार बार इनके दिमाग में आता है कि मेरे साथ में पास्ट में ये चीज़ हो चुका है, ये चीज़ हो चुका है, तो पता नहीं ये इंसान मेरे लिए सही है या नहीं, क्या मैं इसके ऊपर भरोसा कर सकता हूँ, क्या मैं इसके ऊपर भरोसा कर सकती हूँ। ये वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रही है। तो ये कोई ऐसा इंसान है जो अपने इमोशन से भाग रहा है, फीलिंग्स है लेकिन हाइड कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये बंदा या बंदी जो भी है फ्रस्ट्रेट हो चुका है अपने पास्ट रिलेशनशिप से, और हो सकता है कि अभी भी उस एनर्जी में है या उस एनर्जी को फील करते हैं। ठीक है, चलिए टैरो से भी देखते हैं हु इज़ दिस पर्सन। कौन है ये इंसान जो इन दिनों आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। हु इज़ मिसिंग यू, कौन आपको इन दिनों बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। 7 ऑफ वैंड्स, डेफिनेटली कोई ऐसा इंसान जो बाउंड्रीज क्रिएट करता है। ठीक है, या इस इंसान ने बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स देखे हैं अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस किए हैं। ये वो इंसान भी हो सकता है जिसने आपको ब्लॉक किया है या आपने जिस इंसान को ब्लॉक कर दिया है। लुक एट द कार्ड टावर। ठीक है, ये इंसान अचानक से गया होगा आपकी लाइफ में, इसका आना भी अचानक से हुआ होगा और जाना भी अचानक से हुआ होगा। कहने का मतलब है कि इस इंसान ने आपको गोस्ट आउट कर दिया बिना बताए। ठीक है, आपको मालूम भी नहीं चला, इस इंसान ने आपको ब्लॉक कर दिया या आपकी लाइफ से चले गए बिना कुछ बोले, बिना कुछ बताए। ये वो इंसान है। ठीक है, ये वो इंसान भी हो सकता है जो अपनी लाइफ में टाउन मूवमेंट फेस कर रहा था, अपनी लाइफ में चैलेंजेस फेस कर रहा था, और तब आपकी और इस इंसान की बातचीत शुरू हुई थी। ये चीज़ भी हो सकती है कि जब आप इस इंसान से मिले तो ये इंसान ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड में था। ठीक है, लेकिन पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ था, मैं ये कहूँगी। इसलिए ये इंसान जो है बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे थे आपसे। ठीक है, चलिए देखते हैं हु इज़ दिस पर्सन। लवर्स, डेफिनेटली ये आपके लवर्स हैं जिसे आप पसंद करते थे, जो आपको पसंद करता था, लेकिन फीलिंग्स कभी ओपन अप नहीं हुई है इस इंसान की तरफ से। मे बी आप भी इस इंसान का वेट कर रहे थे कि ये इंसान कुछ बोले तो आप भी सामने से इनको रिप्लाई करो, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ बोला ही नहीं। क्योंकि देखिए लवर्स का कार्ड जो है ना समटाइम चॉइसेस को भी बताता है और सेपरेशन को भी बताता है। तो इस इंसान के पास में चॉइसेस थी कि या तो ये आपके साथ में आगे बढ़ जाएं, ठीक है, अपने पास्ट को भूल करके, लेकिन जहाँ तक मुझे यहाँ पे फीलिंग्स आ रही हैं कि ये इंसान पूरी तरीके से अपने पास्ट को रिलीज़ नहीं कर पाया था। ठीक है, इसलिए ये इंसान का जो है ना आपके साथ में कनेक्शन ज़्यादा टाइम तक नहीं रहा, मुझे ये भी लग रहा है। ठीक है, ये इंसान अपनी लाइफ में स्टेबल नहीं हुए थे, ये वाला कार्ड था, ये पूरी तरीके से स्टेबल नहीं हुए थे, इनको टाइम लग रहा है स्टेबल होने में। और देखते हैं हु इज़ दिस पर्सन, कौन है ये इंसान। एस ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली कोई न्यू पर्सन है, लेकिन इनका बिहेवियर बहुत ज़्यादा इनमेच्योर था आपको लेकर के, इस कनेक्शन को लेकर के।
बहुत ही बचकानी हरकतें करी हैं, बहुत ही बचकाना इनका बिहेव रहा है इस कनेक्शन में। तो ये वो इंसान है, आपसे उम्र में छोटे भी हो सकते हैं, ठीक है। और देखते हैं हु इज़ दिस पर्सन, कौन है ये इंसान। द चैरियट, आपके और इनके बीच में कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं, कास्ट कल्चर या रिलीजन का कोई इशू हो सकता है। ये इंसान बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल और स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हो सकते हैं, ठीक है। इंजीनियरिंग हो सकता है कि इस इंसान ने की हो, इंजीनियर हो सकते हैं। ये इंसान बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी होंगे, बाहर से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखते हैं ये इंसान, लेकिन ये जो चैरियट का कार्ड है ये कैंसर की एनर्जी को शो करता है। तो कैंसर जो साइन है वो किस में आता है, वाटर साइन में आता है। और आप सभी लोगों को पता है कि वाटर साइन के जो लोग भी जातक होते हैं, जो भी बंदे या बंदी होते हैं, जो पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो होते हैं, वो बाहर से चाहे जितना भी स्ट्रॉन्ग दिखने की कोशिश करें, अंदर से ये इंसान बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, ठीक है। बाहर से ये दिखाते हैं कि ये एक वॉरियर हैं या एक स्ट्रॉन्ग पर्सन है, बट अंदर से ये इंसान बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पर्सन है, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है आप दोनों के बीच में, ओके। चलिए अब जानते हैं क्यों ये इंसान आपको मिस कर रहे हैं इन दिनों, ये भी जान लेते हैं क्यों ये इंसान आपको मिस कर रहे हैं इन दिनों। क्योंकि ये आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि ये इन दिनों आपके तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है और ये आपको पाना चाहते हैं विद द 6 ऑफ वैंड्स, ठीक है। ये कोई फेमस पर्सन भी हो सकता है, फेमस इन द सेंस कि ये दिखने में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे, गुड लुकिंग होंगे, या इनके सोशल मीडिया पे अगर ये कोई आईडी वगैरह बना रखे हैं तो इनके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। या फिर अपनी कम्युनिटी में, अपने फ्रेंड सर्कल में ये इंसान बहुत ज़्यादा फेमस हो सकते हैं। ये गोल ओरिएंटेड पर्सन भी हो सकते हैं कि इनके गोल्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। ये इंसान क्यों आपको इन दिनों मिस कर रहे हैं, क्योंकि ये आपको पाना चाहते हैं, ये आपको एक विक्ट्री की तरह देखते हैं, एक सक्सेस की तरह देखते हैं और आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है। इसलिए भी ये इंसान इन दिनों आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। मुझे ऐसा भी फील आ रहा है कि ये इंसान है ना, मैसेज टाइप करते हैं लेकिन भेजने की मैसेज को हिम्मत नहीं होती है कि आपकी तरफ कोई मैसेज भेज दे, उसकी हिम्मत नहीं होती है इस इंसान के अंदर। तो लिखते हैं और फिर डिलीट कर देते हैं, लिखते हैं फिर उसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। 8 ऑफ कप, डेफिनेटली ये इंसान क्यों आपको मिस कर रहे हैं, क्योंकि इमोशनली ये इंसान आज भी आपके साथ में बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में है, ठीक है। फिजिकली आप दोनों साथ में हो नहीं हो डजेंट मैटर, लेकिन यहाँ पे ये 8 ऑफ कप की एनर्जी बता रही है कि ये इंसान फिजिकली आपके साथ में नहीं है, लेकिन इमोशनली ये आपसे मूव ऑन नहीं कर पाए हैं। ये चाहे जितनी कोशिश कर ले, ये इमोशनली आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। यस, दिस पर्सन इज स्टक ऑन यू, ठीक है। ये इंसान आपके ऊपर स्टक है, लटक चुके हैं, फंस चुके हैं, अटक चुके हैं, जो कहना है कह लो। ये इंसान आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, 24/7 जो है आप इनके माइंड में रहते हो, ओके। लेट्स सी वाई दे मिसिंग यू नाउअडेज। क्यों ये इन दिनों आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, क्योंकि ये चाहते हैं इस कनेक्शन में हीलिंग आए, ठीक है। इस कनेक्शन में हीलिंग आए, आपके साथ रिश्तों को ये इंसान हील करे, ये इंसान ये चाहते हैं। एंड कहीं ना कहीं एक उम्मीद है, एक होप है इस इंसान को कि शायद चीज़ें आप दोनों के बीच में ठीक होंगी, या ये इंसान बहुत जल्द अपने पास्ट से मूव ऑन करके आपकी तरफ आएंगे, ठीक है। या बहुत जल्द आप दोनों के बीच में चीज़ें हील हो जाएंगी, उस चीज़ की उम्मीद है इस इंसान को। यस, यहाँ पे जेमिनी, कैंसर और एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एलिमेंट देखिए, फायर साइन है, अर्थ साइन है, वाटर साइन है और एयर साइन है। एलिमेंट यहाँ पे सारे आ चुके हैं। अभी हम इनकी इंटेंशन और जान लेते हैं। देखिए, मुझे कुछ नेम इनिशियल चैनल हो रहे हैं, मैं उसको बता देती हूँ। SRTHNM, ओके, PACV, ये इनके नेम इनिशियल हो सकते हैं। देखिए, इनकी इंटेंशन क्या है, ये इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन मैं ये कहूँगी कि अगर ये आते भी हैं तो कोई सॉलिड ऑफर नहीं देंगे आते ही आपको, ठीक है। एक छोटा ऑफर देंगे और उस छोटे ऑफर के साथ में इस कनेक्शन को शुरू करेंगे, काम करना शुरू करेंगे, इस रिश्ते पे आपसे बातचीत करना शुरू करेंगे, ठीक है।
ये चीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है। और जानते हैं इनकी इंटेंशन क्या है आपको लेकर के, इस कनेक्शन को लेकर के। 2 ऑफ कप, डेफिनेटली इनकी इंटेंशन यही है कि फीलिंग्स इनकी तरफ से भी है और आपकी तरफ से भी है, और ये चाहते हैं इस कनेक्शन में पॉजिटिव चेंज आए। ठीक है, ये इंसान कोई पॉजिटिव चेंज लेकर के आना चाहते हैं, या आप दोनों के बीच में जो साइकिल चल रही है वो एंड होना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि ये चीज़ों को एंड करें और हम मिल करके इस कनेक्शन पे काम करें। फीलिंग्स म्यूचुअल यहाँ पे दिख रही है और आपके सोलमेट है ये। ठीक है, और बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल कनेक्शन ये इंसान आपके साथ में फील करते हैं। इनकी इंटेंशन बहुत ज़्यादा प्योर है कि ये आपको लव करते हैं। ओके, और आपके साथ में कंप्लीशन फील करते हैं। यस, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो किसी भी फिक्स साइन के भी हो सकते हैं ये इंसान। तो ये थी रीडिंग आज की। होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलूंगी आपसे अगले रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।